आज का वचन, पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5 से 18। जब मिस्र के राजा को ये सूचना मिली कि इजरायली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके पदाधिकारी अपना मन बदल कर बोल उठे, हम लोग क्या कर बैठे। हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बाल सफोन के सामने पीहहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं। हमको मिस्र से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया। क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए। मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो। इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सकें। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 38 से 42। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ये दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छर के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमानों में आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, जब वास्तविक जीवन में समस्याएं आती है, ईश्वर पर विश्वास करना बहुत ही कठिन हो जाता है। थके हारे इस्राएलियों की भांति हम भी डर जाते हैं कि कहीं ईश्वर हमें भी न छोड़ दे। जब तक हमें इन कठिनाइयों का नितांत दिखने की संभावना नहीं मिलती, हम भी इस्राएलियों की तरह कह सकते हैं, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं। इस तरह जब तक कि हमें यह निश्चय न हो कि हमें पाप की दास्ता से निकलना है, हम इसकी जोखिम नहीं उठाते हैं। साधारणतः कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हमारे जीवन का भाग है, जिसे बचाना मुश्किल है।
पर कठिनाइयों को प्राथमिकता देते हुए हम भी अपने विश्वास से डगमगाते हुए कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन से काफी दूर है। यीशु ख्रीस्त ने विभिन्न प्रकार के चमत्कारों के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह दिखलाया, पर लोगों ने चमत्कारों तक ही अपने आप को सीमित किया, ईश्वर की ओर अपना कदम नहीं बढ़ाया। जब तक हम अपने विश्वास में जोखिम न उठाए, हम अपनी रिश्तेदारी को सुदृढ़ नहीं बना सकते जिसको अपेक्षा ईश्वर हमसे करते हैं। आमीन।